हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन टाइप 1। तो जैसे भी ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, एक बार ज़रूर देखिएगा जिन्हें भी ब्लड रिलेशन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले कुछ मतलब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपने अपने हिसाब से चीज़ों को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबका तरीका अलग होता है एक बार, बट आपको करना क्या है कि बस आपको अपना तरीका ही मतलब हमेशा फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा तरीका है, मैं जो फॉलो करता हूँ वो क्या होता है, कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हम लोग मेल को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई जनरेशन को डिनोट करना है जैसे फादर और उसका सन, तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन से। ठीक है, सिंगल लाइन से हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन को सिंगल लाइन से हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, और हस्बैंड और वाइफ को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर को इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब हस्बैंड मेल तो ये हो गया, वाइफ फीमेल, ब्रदर ब्रदर मेल तो ऐसे, सिस्टर फीमेल तो इस टाइप से। ठीक है, इससे ज़्यादा हमें इसमें ब्लड रिलेशन में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें कुछ हैं वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, बट अब बस मेन चीज़ जो होती है वो होता है आपका डिनोट डिनोट करने का तरीका। कुछ लोग क्या होता है, फीमेल को मतलब इस तरह से डिनोट करते हैं, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, बट मुझे लगता है वो कन्फ्यूजिंग होता है। तो सबका अपना अपना तरीका है, बट आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा लोगों से आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होना है। तो एक बार एक तरीके को आपको समझ लेना है। ठीक है, बस और उसी को हमेशा लाइफ टाइम ब्लड रिलेशन में जब भी के क्वेश्चन जब भी करें तो उसी तरीके को फॉलो करें, वरना तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको है कि मेल मेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, फीमेल को ऐसे, जनरेशन को ऐसे, हस्बैंड वाइफ को ऐसे सिंगल बॉन्ड, ब्रदर और सिस्टर को डबल बॉन्ड। मतलब आपके अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर है कि कैसे डिनोट करना चाहें। देखो, सबसे पहले हम लोग दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले एक जो रिश्ता होता है वो ब्रदर और सिस्टर का होता है। तो उसमें हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके वाइफ हमारी हमारी शादी होती है। तो उस तरह से मतलब आपके ऊपर है, आप किसी भी तरह से उसको याद करिए, कोई भी ट्रिक लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहला रिश्ता कौन सा होता है, भाई बहन का होता है, तो उसमें डबल बॉन्ड है, मतलब वो ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद ये वाला, तो इस तरह से मतलब जैसे भी आपको करना है उस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे कोई ए है। ठीक है, ये हस्बैंड है, उसकी वाइफ है। ठीक है, तो चलो डब्लू है, उसकी वाइफ है। ठीक है, वाइफ का कोई भाई है सी, ए की कोई सिस्टर है मान लीजिए डी, एक इसका कोई बेटा है ई। ठीक है, उसकी कोई एक सिस्टर है एफ। ठीक है, और ई का कोई बेटा है। ठीक है, मतलब ई की कोई वाइफ है ई एफ जी। ठीक है, ऐसे, और एफ की भी शादी हो गई, चलो मान लो एच। ई का कोई बेटा है आई, है ना, और उसकी आई तो जे जे मान लीजिए उसकी कोई सिस्टर है। एफ का भी कोई बेटा है जे, जे हो गया था यहाँ पे तो के ले लिया इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, इसका कोई बेटा है, उसकी कोई सपोज सिस्टर है, चलिए नहीं है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना इतना है। ठीक है, अब हमें यही समझना है, इसी डायग्राम की हेल्प से हम सारे रिश्तों को समझ लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसका इसका देखो इसमें इनमें क्या रिलेशन है, ये कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक, अब देखो ये जो इसका वाइफ मतलब जो वाइफ है डब्लू, ठीक है, इसका हस्बैंड है ए। अब देखो जो सी है वो ए का क्या लगा, ए का जो सी है, सी क्या होगा, तो मतलब ए का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो सी से जो रिलेशन है वो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। इसको बोलते हैं हम लोग ब्रदर इन लॉ। ठीक, ठीक है, और डब्लू का, ये एक दूसरे के हैं, मतलब ए जो है सी का ब्रदर इन लॉ है और सी जो है ए का ब्रदर इन लॉ है। इसी तरह डब्लू और डी, डी के बीच में रिलेशन होगा, वो क्या होगा, सिस्टर इन लॉ का। ठीक है, और ये एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। और चीज़ें दिखा देते हैं, सारे रिलेशन यहीं पे समझ लो तो क्वेश्चन में आगे फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर अगर बोला जाए ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू, मतलब ए का आई जो है वो क्या होगा, ए जो है क्या होगा, आई का ग्रैंडफादर होगा। ए जो है ये क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा आई का, और उसी तरह जे का भी ग्रैंडफादर होगा। ठीक है, एक रिलेशन वो हो गया, सारे रिलेशन यहीं पे। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो डब्लू से क्या रिलेशन होगा, डब्लू ये क्या होगा, ग्रैंड मदर, ये इसकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह सारे रिलेशंस हमको एक ही डायग्राम में समझ लेने होते हैं।
ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी ग्रैंड मदर। ठीक है, अगर देखो अब ई के बच्चों, ई के ये दोनों बेटे हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और एफ के तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, ये हो जाएंगे कजन्स। ठीक है, और क्या देखा जाए, अगर एक अंकल आंट का देखा जाए तो ई का, ठीक है, ये ई की सिस्टर थी, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, तो डी की ए की सिस्टर कौन है, ये ए की सिस्टर कौन है, डी है। और डी डी इसको क्या बोलेगा, अपने भाई का बेटा। तो यहीं पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, भाई का जो बेटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्यू, और भाई की जो बेटी है उसको बोलेंगे हमेशा नीस। ठीक है, एक यहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, जो बेटा है उसको नेफ्यू, जो बेटी है उसको बोलेंगे नीस। ठीक, यही चीज़ मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम करती है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में। और बाकी तो सब इजी हो गया, समझ ही गए होंगे आप लोग, तो आगे क्वेश्चंस में देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देख क्या लिखा है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। फटाफट हमें डायग्राम बना लेना है। ए द ब्रदर, ब्रदर हो गया ये, ब्रदर ऑफ बी, बी के बारे में नहीं मालूम है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी के बारे में मालूम चल गया, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी के बारे में नहीं मालूम है, सी इज द फादर ऑफ डी, सी मतलब मेल है, सी इज द फादर ऑफ डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू, सब एकदम सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे जो की पॉइंट होता है ये होता है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी रिलेटेड टू ए। मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किसका किससे रिलेशन हो सकता है, डी का ए से, क्योंकि देखो अगर डी का ए से देखा जाए, ए जो है वो डी को मतलब अपने भाई का, ए का भाई सी हो गया, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, नहीं, बी का भाई ए है और बी का भाई सी भी है, तो ए का भाई सी हो गया। ठीक है, और उसका बेटा, तो यहाँ पे बेटा या फिर बेटी हो जाएगा। या फिर डी के अगर डिफरेंस में देखें तो डी के मतलब अपने फादर के भाई को क्या अंकल बोलेगा, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ये क्वेश्चन लिखा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो जो बाद में लिखा होगा वो उससे पूछेगा कि ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, उसको ऐसे याद करो, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए जो है वो डी को क्या बोलेगा। ठीक है, बस आपको एक लाइन याद कर लेनी है कि जो भी लास्ट में लिखा हो वो अपने से पहले वाले से पूछेगा कि ए जो है वो डी को क्या बोलेगा। ठीक, इसी तरह जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हाउ इज व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए जो है वो ई को क्या बोलेगा। आपको बस ये याद रखना है कि इस तरह से मतलब एक ट्रिक है। ठीक है, कि ए जो है मतलब कि जो लास्ट में लिखा है वो पूछेगा कि वो मतलब खुद बोलेगा कि मैं तुम्हें क्या बोलूँगा। ठीक है, हाउ इज कहीं लिखा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो ए जो है वो डी को क्या बोलेगा, आपको बस ये क्वेश्चन करना है, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगा दिया भाई बहन के लिए, और बी के बारे में पता नहीं। फिर आगे आगे आए तो बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो बी इज द पता चल गया, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी के बारे में नहीं पता है। फिर आगे आए सी इज द फादर ऑफ डी, तो सी का पता चल गया, सी इज द फादर ऑफ डी, ये पता चल गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, मतलब ए जो है वो डी को क्या बोलेगा, ए जो है डी को ए जो है वो डी को क्या बोलेगा पता नहीं, मतलब कांट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि इसका जेंडर ही नहीं पता है। अगर लड़का होगा, ठीक है, तो उसको बोलेगा नेफ्यू, तब वो हमारा होता। अगर ये लड़की होती तो उसको बोलता है फिर नीस। तो ये लेकिन हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि क्योंकि डी का जेंडर हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब को क्वेश्चन से हमें ये भी ध्यान देना है। ठीक है, कि जेंडर हमें किसका मालूम है किसका नहीं मालूम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। ठीक, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए क्वेश्चन को काफ़ी स्पीड में करना है। ठीक है, एक बार आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफ़ी स्पीड बन जाएगी फिर धीरे धीरे। क्या बोला है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए दोनों भाई हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, ई इज़ द डॉटर ऑफ एफ। अब वो ए बी के बारे में दिया, ई एफ के बारे में नहीं दिया, तो उसको अभी होल्ड पे रखेंगे इस स्टेटमेंट को। एफ इज़ द वाइफ ऑफ बी, बी की वाइफ है कौन है, एफ है। अब हमें एफ से रिलेटेड आ गया, आपको क्या बोला है, ई इज़ द डॉटर ऑफ एफ, एफ की डॉटर कौन है, ई, डॉटर है तो सर्कल बना दिया। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ ई टू ए, ये देखो वही चीज़ फंस जाती है। ई टू ए जो है ई को क्या बोलेगा, ऐसे याद करो। ठीक है, ए जो है ई को क्या बोलेगा, ए जो है वो ई को क्या बोलेगा, अपने ए का भाई बी की बेटी ई, तो अपने भाई की बेटी क्या हुई, नीस हुई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, फटाफट बनाने होते हैं। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। आर इज द फादर ऑफ एस, हमें पता नहीं है। हु इज द ब्रदर ऑफ क्यू, हु इज द ब्रदर, हु लिखा होता है तो उससे पहले वाले के बारे में बात कर रहा होता है। आर इज द फादर ऑफ एस, हु इज द ब्रदर ऑफ क्यू। क्यू का जेंडर अभी भी नहीं मालूम है, क्यू का भाई है कोई एस, आर इज द फादर ऑफ एस, तो आर इज द फादर ऑफ एस। हु इज द ब्रदर, तो ये मतलब ये भी मेल हो जाएगा, हु इज द ब्रदर ऑफ क्यू। आर इज मैरिड टू टी,
ठीक है, आर इज मैरिड टू, थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ठीक है, स्पेस कम पड़ रहा था। यहाँ पे देखते हैं, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, आर इज द फादर ऑफ एस हु इज द ब्रदर ऑफ क्यू। तो एस हु इज द ब्रदर ऑफ क्यू, आर इज द फादर ऑफ एस, ये हो गया। आर इज मैरिड टू टी, आर टी की तो इसकी माँ हो गई, मतलब एस की मदर हो गई टी। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, मतलब फिर से वही बात, क्यू जो है टी को क्या बोलेगा, ऐसे याद करना है, क्यू जो है टी को क्या बोलेगा, क्यू जो है ये हमारा, ये टी को क्या बोलेगा, अपना फादर की वाइफ, मतलब माँ, माँ उसकी माँ हो गई। क्यू हमें यहाँ पे देखो ये नहीं पता है क्यू का, इसका जेंडर जो है ना हमें यहाँ पे नहीं पता है, ये बेटा भी हो सकता है लेकिन बेटी भी हो सकता है। तो ठीक है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, हमें जेंडर नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी तक फिलहाल तो हमें, तो क्वेश्चन क्या था, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, टी जो है क्यू को क्या बोलेगा, टी जो है वो क्यू को क्या बोलेगा, अपने अपना अपना मतलब उसके बेटे का भाई, मतलब खुद का अपना, तो बेटे का भाई है या फिर बहन है ये तो हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो क्यू को, क्योंकि हमें हमें यहाँ पे क्यू का जेंडर नहीं पता था, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्या होगा, आइदर सन और डॉटर, या तो सन होगा या तो बेटा होगा या बेटी होगी। अभी समझ में आ गया होगा, बस ये याद रखना है टी जो है क्यू को, टी जो है क्यू को क्या बोलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन। क्यू अगर हमने यहीं पे एक ऑप्शन अगर हमारा होता, मतलब ऑप्शन क्या अगर हम देख लें तो कुछ कहीं अगर फॉल्ट होगी तो वो यही होगी मोस्टली। हम लोग क्या कहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, क्यू क्या टी से या फिर टी का क्यू से, क्यू टी को क्या बोलेगा, क्यू टी को मदर बोलेगा, तो हो सकता है लोग नॉन ऑफ दिस भी लगा देते हैं, ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ समझनी है, सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है, यही चीज़ समझनी थी, टी जो है क्यू को क्या बोलेगा उसी हिसाब से अपना आंसर हो गया आइदर सन और डॉटर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फैमिली एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, ठीक, एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, बहनें हैं दोनों एक दूसरे की। वाई इज़ द मदर ऑफ ए, वाई इज़ द, डायग्राम थोड़ा सा फिर से दूसरे साइड में बना लेता हूँ। क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, वाई इज़ द मदर ऑफ ए, वाई इज़ द मदर ऑफ ए का जेंडर नहीं पता है, सी इज़ द सन ऑफ ए, सी इज़ द सन ऑफ ए, बी इज़ द सन ऑफ एक्स, एक्स का सन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखना है। ए इज़ द सन ऑफ एक्स एंड वाई, ए इज़ द सन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई तो बहनें हैं और उनका एक्स एंड और ए इज़ द सन, तो सन ये का तो हमें जेंडर ही नहीं पता यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। एक्स इज़ द फादर ऑफ बी, एक्स तो पहले से ही फीमेल है तो फादर तो हो ही नहीं सकता, गलत। एक्स इज सी इज ग्रैंड मदर, सी की ग्रैंड मदर कौन है पता नहीं, क्योंकि सी की ग्रैंड मदर तो नहीं है ये, ठीक है, ठीक है, एक्स इज सी इज ग्रैंड मदर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक्स इज सी इज ग्रैंड मदर, तो सी की ग्रैंड मदर मतलब एक्स के बारे में पूछ रहा है, अगर ये वाई के बारे में बोलता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम एक बार मान भी सकते थे कि ये मान लो सपोज ए इसका फादर होता, उसकी माँ होती वाई, ठीक है, बट यहाँ का बोला एक्स के बारे में पूछ रहा है, तो एक्स थोड़े ना उसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा भी, ठीक है, तो एक्स तो उसकी ग्रैंड मदर नहीं है, ठीक, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर क्या बोला है, बी एंड ए आर कजन्स, ठीक है, अब देखो बी और ए ये दोनों, वो भले ही लड़का हो ए का जेंडर या फिर भले ही बॉय हो या गर्ल हो, बट बी और ए तो हमेशा कजन्स ही रहेंगे ना, ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है, मतलब ए बी की जो सपोज क्या बोला आंट, मतलब ये जो बी की मौसी हुई उनका बेटा या फिर बेटी उसका कज़न ही तो होगा, तो बस वही है कि ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, कज़न ही होंगे, ठीक है, चाहे वो ए का जेंडर चाहे पता हो चाहे ना पता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 2 3, मतलब इस क्वेश्चन से, मतलब इस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन रिलेटेड है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आर इज़ द फादर ऑफ पी, आर इज़ द फादर ऑफ पी, हु इज़ सन इन लॉ ऑफ एम, पी के बारे में बात कर रहा है, हु इज़ सन इन लॉ ऑफ एम। अब देखो ये सन इन लॉ कब होगा, जब ये थोड़ा सा समझना, जब इसकी कोई एक वाइफ होगी और वाइफ के जो फादर होंगे हु इज़ सन इन लॉ ऑफ, तब पी जाके सन इन लॉ होगा, वाइफ के फादर या मदर होंगे, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है। सन इन लॉ ऑफ एम एंड एस इज़ द मदर ऑफ जी, एस इज़ द मदर ऑफ जी। अब हमें यहाँ पे एस और जी के बारे में पता नहीं है तो इसको होल्ड पे रखो। एस इज़ द सिस्टर ऑफ के बारे में भी नहीं पता है, इसको भी होल्ड पे रखेंगे। हु इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ पी के बारे में यहाँ पे दिया है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। क्या बोला है, एस इज द सिस्टर ऑफ के, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। देखो पी का ब्रदर इन लॉ ऑफ कौन होगा, इसकी वाइफ है, उसका कोई भाई होगा,
वो कौन है, के। एस इज द सिस्टर ऑफ के, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। अब को के की कोई सिस्टर होगी एस, ठीक है। एस इज द मदर ऑफ जी, एस इज द मदर ऑफ जी, ठीक है। अब देखो हम एस को यहाँ पे भी रख सकते हैं और उसका नीचे बना सकते हैं, पर आगे देख लेते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या बोला है, एंड एच इज द डॉटर ऑफ टी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ जी। अगर देखो हम लोग क्या करें, अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम के, एस इज द सिस्टर ऑफ के की एक सिस्टर तो यही है, एस इज द, सॉरी ये एस है, एस इज द सिस्टर ऑफ के, यहाँ पे बनाए, एस इज द सिस्टर ऑफ के हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, एंड एच इज द डॉटर ऑफ टी, ठीक है। एच इज द डॉटर ऑफ टी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ जी। तो एस इज द मदर ऑफ जी, ये भी तो बोला है, एस इज द मदर ऑफ जी। यहाँ पे सपोज जी बना ले, एस इज द मदर ऑफ जी, और एस इज द मदर ऑफ, फिर क्या बोला, जी इज द, एस इज द सिस्टर ऑफ के, ये हो गई, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, एंड एच इज द डॉटर ऑफ टी। अब देखो हमें यहाँ पे एच तो हम बना ही नहीं पा रहे, एच इज द डॉटर ऑफ टी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ जी। जी की ग्रैंड मदर कौन होंगी, ये यहाँ पे टी, तो इसका मतलब ये ग्रैंड फादर होंगे, ये इसकी ग्रैंड मदर हो गई, ठीक है। एच इज द, क्या बोला, एच इज द डॉटर ऑफ टी। अब टी की डॉटर, इसका मतलब इनकी कोई एक बहन और होगी, ठीक है। एच इज द डॉटर ऑफ टी, यहाँ पे आ गए, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ जी, और ग्रैंड मदर ऑफ जी, ठीक है, ये हमारा सही बन गया, ठीक है। तो फाइनली फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू पी। पी जो है वो जी को क्या बोलेगा, पी जो है वो जी को क्या बोलेगा, पी जो है जी को क्या बोलेगा पता नहीं, क्योंकि इसका हमें जेंडर नहीं पता है, ठीक है। पी, हमें जी का जेंडर ही नहीं पता है यहाँ पे, क्योंकि ना मेल है ना फीमेल है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कैन बी डिटरमाइंड। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ़ एम इज़ अ फीमेल, अगर एम जो है हमारी फीमेल हो, एम जो है हमारी फीमेल हो, ठीक है। अगर हम इसको फीमेल बना देंगे, ठीक है, देन हाउ इज एच रिलेटेड टू एस। एम को फीमेल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एच रिलेटेड टू एस, एच एस जो है वो एच को क्या बोलेगा, एस जो है वो एच को क्या बोलेगा, अपनी सिस्टर ही तो बताएगा, सिस्टर हो गई। ऑप्शन नंबर ए। इफ़ के इज मैरिड टू एन, देन हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। मतलब एम जो है, अगर के ने मैरिड, के की शादी हो गई, और ठीक है यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड से बना देते हैं एन, ठीक है। इफ़ के इज मैरिड टू एन, ये वाइफ हो जाएगी के की, ठीक है। देन हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। एन जो है वो एम जो है वो एन को क्या बोलेगा, एम जो है वो एन को क्या बोलेगा, अपने बेटे की वाइफ, मतलब डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारा, एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, किसी एग्जाम के प्रीवियस लेवल का क्वेश्चन है। आर इज द फादर ऑफ पी, आर इज द फादर ऑफ पी, पी हु इज सन इन लॉ ऑफ एम। मतलब पी है, उसकी किसी से शादी हुई, उसके फादर या मदर, ठीक है, सन इन लॉ ऑफ एम, ठीक है, ये हो गया। एस इज द मदर ऑफ जी, पता नहीं है। एस इज द सिस्टर ऑफ के हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, पी का ब्रदर इन लॉ होगा कौन होगा, के होगा। एस इज द सिस्टर ऑफ के, तो एस को यहीं बना लो, एस इज द सिस्टर ऑफ के हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पी। एच इज द डॉटर ऑफ टी हु इज ग्रैंड मदर, और एस इज द मदर ऑफ जी, ठीक है, एस इज द मदर ऑफ जी, और ग्रैंड मदर टी के बारे में बात कर रहा है, डॉटर ऑफ, एच इज द डॉटर ऑफ टी हु इज ग्रैंड मदर ऑफ जी। तो ग्रैंड टी जो है ग्रैंड मदर है अगर, तो एम जो है ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ठीक है। और एच इज द डॉटर ऑफ टी, मतलब कोई इनकी, इसकी कोई एक बहन भी है, एच, ठीक है, ऐसे बन गया। हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, क्वेश्चन में पूछा है। मतलब पी जो है जी को क्या बोलेगा, पी जो है जी को क्या बोलेगा, पी जो है जी को क्या बोलेगा पता नहीं, क्योंकि मतलब अपना लड़का भी, सन भी बोल सकता है, डॉटर भी बोल सकता है, क्योंकि अभी इसका जेंडर पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, कांट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इफ एम इज अ फीमेल, अगर हम इसको फीमेल बना दें सपोज, और इसको मेल कर लेंगे, ऑब्वियसली बात है, करना पड़ेगा। देन हाउ इज एच रिलेटेड टू एस, बट उसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एस जो है एच से कैसे रिलेटेड है, एच जो है, एस जो है, एस जो है एच को क्या बोलेगा, एस जो है एच को क्या बोलेगा, उसकी सिस्टर ही तो है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। बस घुमाने, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है कि एम इज अ मेल, एम इज अ फीमेल, बट उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लेते हैं। हम्म, हम्म, ये हमारे फीमेल थी, ठीक है। इफ़ के इज़ मैरिड टू एन, मतलब के ने, अगर के इज़ मैरिड टू एन, के इज़ मैरिड टू एन, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। देन हाउ एन इज रिलेटेड टू एम, एम जो है वो एन को क्या बोलेगा, एम जो है एन को क्या बोलेगा, एम का बेटा के है, के की वाइफ है, तो एम जो है एन को क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ, मतलब बहू। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। आई होप अब यह चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। क्या दिया, जी इज द फादर ऑफ के, जी इज द फादर ऑफ के हु इज ब्रदर ऑफ बी,
के मतलब के बारे में, हु इज़ ब्रदर ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं पता है अभी हमें, ठीक है। के इज़ मैरिड टू यू, के इज़ मैरिड टू यू, ठीक है। बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, मतलब सी इसकी मदर हो गई। डी इज़ द फादर ऑफ यू, ठीक है, यू डी इज़ द फादर ऑफ यू। एंड एम इज़ द ओनली सन ऑफ डी, ठीक है। अगर इसका ओनली सन है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली डॉटर होगा, ठीक है। और के मैरिड था पहले से, तो उससे भी पता चल गया। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। पूछा क्या, हाउ इज यू रिलेटेड टू सी, मतलब सी जो है यू को क्या बोलेगा, सी जो है ये है हमारा सी, ये यू को क्या बोलेगा, सी का बेटा है, सी का बेटा है के की वाइफ है यू, तो सी जो है यू को क्या बोलेगा, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी ठीक है क्वेश्चन है, कुछ लाइंस में देखते हैं क्या है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और पी क्यू आर एस टी यू, देयर आर 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है, 2 मैरिड कपल्स हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्यू इज़ अ डॉक्टर एंड इज़ अ फादर ऑफ टी, ठीक, क्यू जो इज़ अ, ये कौन है, डॉक्टर है एंड इज़ अ फादर ऑफ टी, फादर ऑफ टी, ठीक। यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ आर, ठीक है, अभी हमें इसके बारे में नहीं मालूम है। एंड इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर। एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी, ठीक है, टी की ग्रैंड मदर कौन होंगी, टी के फादर उनकी मदर होंगी एस, एस इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी। एंड इज़ ये कौन है, ये है हाउस वाइफ, ठीक, ठीक है। देर इज़ 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर एंड 1 नर्स एंड 1 हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली, ये दिया है, ठीक है। अभी हमें पूरा तो हो नहीं पाया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ग्रुप ऑफ मेल मेंबर। और अभी हमें ऊपर से भी तो चीज़ें बाकी थी। 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है, 2 मैरिड कपल हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक कोई आएगा और यहाँ पे एक कोई आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिर क्या। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, क्यू इज़ द डॉक्टर एंड फादर ऑफ टी, ये हो गया था। यू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ आर, ये इंपॉर्टेंट है, यू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ आर, तो मतलब यू यहाँ पे आ जाएंगे और आर यहाँ पे आ जाएगा। यू इज़ ग्रैंड फादर तभी तो हो पाएगा। यू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ आर एंड इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर, और ये कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ऐसे तक ठीक है। अब हमें क्या बचा है, देयर इज़ 1 डॉक्टर, तो एक डॉक्टर हो गया, 1 कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, 1 नर्स, ठीक है। तो ये जो कौन है, पी क्यू पी बचा है यहाँ पे, तो ये कौन हो जाएगा, ये नर्स हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 हाउस वाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली, तो ये हो गए हमारे 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली या ग्रुप ऑफ मेल मेंबर, और डेफिनेटली पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए ग्रुप ऑफ मेल मेंबर, तो मेल मेंबर हमारे पास डेफिनेटली क्यू यू पी, ऑप्शन से देखते हैं, क्यू यू पी, क्यू मेल है, यू मेल है, और पी तो हमारी वाइफ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। यू एंड टी, यू के बारे में तो पता है, टी के बारे में पता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यू एंड यू, क्यू और यू के बारे में डेफिनेटली पता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली पूछा है। कौन हो सकते हैं वो तो अलग चीज़ है, डेफिनेटली पूछा है तो यो, ये ला अपना सही हो गया। क्यू यू टी, फिर क्यू यू और टी के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, तीन इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। पैराग्राफ है, देखते हैं क्या है। एम इज़ द ग्रैंड सन ऑफ डी, मतलब ठीक है, एम इज़ द ग्रैंड सन ऑफ डी, ऑफ जी सॉरी, तो मतलब इसके कोई फादर होंगे, उसके फादर या मदर होंगे। एम इज़ द ग्रैंड सन, मतलब सन है तो ये मेल है, ऑफ जी, ठीक है। डी इज़ द हस्बैंड ऑफ जी, जी डी इज़ द हस्बैंड ऑफ जी, तो इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। के इज़ मैरिड टू द सन्स ऑफ एस, ये हमें अभी के और एस के बारे में पता ही नहीं है। टी हैव 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर, ठीक है, टी के बारे में पता नहीं। ई इज़ द डॉटर ऑफ केज ब्रदर, अभी के बारे में भी पता नहीं है। फिर एन इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ सन ऑफ एस, इसके बारे में भी पता नहीं है। जी हैज़ ओनली वन चाइल्ड, जी हैज़ ओनली वन चाइल्ड, ठीक है, ये पता है। एंड डी इज़ द फादर ऑफ एन, ठीक है, इसका एक बेटा है, और डी इज़ द फादर ऑफ एन। अब हमें इतनी चीज़ें पता चल गई, ठीक है। ये हमारा जितना हमने मतलब वहाँ से मतलब हमें चेंज जोड़नी होती है कि जिसके बारे में दिया हो, फिर उसी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हो पाता है आगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो इतना हो गया। अब हम देखते हैं फिर से इनमें से कुछ दिया है क्या, नहीं कि नहीं दिया। ये हो गया था हमारा, के इज मैरिड टू द सन्स ऑफ एस, ये हमें पता नहीं। टी हैव 2 चिल्ड्रन, ई इज द डॉटर ऑफ के। यहाँ से देखो एन के बारे में पता चल गया, एन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ द सन्स ऑफ एस। अब देखो एन ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसकी कोई एक वाइफ होगी। एन इज ब्रदर इन लॉ किसका होगा, इसका कोई भाई होगा, है ना, इसका कोई। और एन इज ब्रदर सन ऑफ एस, मतलब कोई एस है, उसके बेटे का ब्रदर इन लॉ, एन इज, ठीक है। अब एस पता चल गया, एस से रिलेटेड कोई कंडीशन ढूंढो। के इज मैरिड टू द सन्स ऑफ एस, मतलब ये सन है और उससे रिलेटेड है कौन, के, उसकी शादी हो गई इससे, ठीक है। टी हैव 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर, ठीक है। ई इज डॉटर ऑफ केज ब्रदर, के का कोई भाई है, कौन है, ई, ठीक है, उसकी ई इज डॉटर ऑफ
के इज ब्रदर, के का कोई भाई है, थोड़ा सा डायग्राम में, ठीक है, के का कोई यहाँ पे बना लेते हैं, बाद में देख लेंगे। उसका कोई भाई है, उसकी बेटी है कौन, के इज द डॉटर ऑफ, के का कोई भाई है, उसकी बेटी है ई। एन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सन्स ऑफ एस, ठीक है। एन इज द ब्रदर ऑफ जी हैज़ वन ओनली वन चाइल्ड। अब हमें एक चीज़ हो, टी हैव ओनली टी हैव टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर, तो इसका मतलब यही दोनों तो होंगे डिफरेंट जेंडर, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वाइफ मतलब या वाइफ होंगी या हस्बैंड होगा टी, तभी तो उसके दोनों मतलब बेटा है, एक बेटा है एक बेटी, तो हमें टी यहीं पे रखना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारा ही पजल, ठीक है, हमने इसको बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू जी, जी जो है एन को क्या बोलेगा, जी जो है एन को क्या बोलेगा, जी जो है एन को क्या बोलेगा, अपना बेटा सन। बट हमें क्वेश्चन में दिया रहता है भटकाने के लिए सब चीज़ें, बट पूछता हमसे सिंपल सा ही है तक, ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो जी हाउ, जी जो है एन को क्या बोलेगा, अपना बेटा ही तो बोलेगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इफ़ क्यू इज मैरिड टू एन, को यहाँ पे दिया है क्यू इज मैरिड टू एन, मतलब एन, क्यू इज मैरिड टू एन, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। देन हाउ क्यू रिलेटेड टू एम, मतलब एम जो है क्यू को क्या बोलेगा, एम जो है ये है क्यू को क्या बोलेगा, अपने फादर की वाइफ मतलब मदर, ऑब्वियसली बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर यार ये क्वेश्चन क्या दिया है, इफ यू इज द सन ऑफ टी, टी है ये, यू इज द सन ऑफ टी, यू यहाँ आ गया। देन हाउ इज यू रिलेटेड टू एन, एन जो है, एन है हमारी, एन जो है यू को क्या बोलेगा, एन जो है यू को क्या बोलेगा, एन की वाइफ का भाई, तो क्या हो जाएगा उसका ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। देखा, तो हमें जो सारी चीज़ें थी ये हमें फालतू में भटकाने के लिए दी थी, जबकि हमें इसका कोई यूज़ भी नहीं हुआ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बस इसी टाइप से क्वेश्चंस को मतलब डरना नहीं है, सॉल्व करना है फटाफट, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे यहाँ पे। और ये जो भी सारे ये जो क्वेश्चंस थे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे किसी ना किसी एग्जाम के, ठीक है। ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे ये बैंक एग्जाम्स के थे, और बाकी जो पहले के क्वेश्चन थे वो एसएससी के थे, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।